बहुत मेरे मेरे पास एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं कभी अगर परमेश्वर ने चाहा तो इस बाइबल स्टडी में लूंगा मैं, और इसकी वजह से मैं बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट पूरी कलीसियाओं में, पूरे कलीसियाओं में। मैं बताता हूँ। बाइबल में लिखा है कि एक शर्मसार है अगर एक स्त्री कलीसिया में बोलती है तो। इट्स अ शेम फॉर वुमन टू टॉक इन द चर्च। आज तो बहुत सारे वुमेन प्रीचर्स है, तो अभी इसको हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? पहली बात तो मैं स्त्री प्रीचिंग करे इसके खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन अगर इस पॉइंट को मैं डायरेक्टली एज इट इज ले लूं तो मैं बहुत बड़े आर्गुमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। कोई बोलेगा नहीं नहीं वो उस कलीसिया के लिए था, आज के कलीसिया के लिए नहीं। अगर कोई ऐसा आर्गुमेंट कहे तो इसका मतलब है कि परमेश्वर बदल गया है, वो परमेश्वर अलग था, आज ये परमेश्वर अलग है। ओके, वो जो हम जानते गलत है। ओके, फिर अगर कोई कहेगा कि नहीं 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 वो उस कलीसिया के लिए था, ओके, ये कलीसिया के लिए नहीं, तो फिर thou shalt not murder, तो फिर वो भी उस टाइम के लिए था, इस टाइम के लिए अलाउड है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। जंग छिड़ जाएगी। हाँ, और फिर मैं एडिशन कर सकता हूँ। बाइबल में लिखा है कि a man shall have only one wife, नहीं वो उस टाइम के लिए था, इस टाइम के लिए नहीं। आज हम बहुत सारी शादियां कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगर ऐसा होने लगा, कोई भी अगर वर्स को लेके कोई भी शाना बन जाता है, तो ये सिचुएशन कैसा रहेगा? बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बड़े आर्ग्यूमेंट्स है इसमें, बहुत बड़े आर्ग्यूमेंट्स है इसमें। ओके, तो ऐसे लोग हैं, ऐसे विश्वासी है, हम सब ऐसे हैं, हम सब। मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, हम सब के बारे। ये वो इंसान है, वो विश्वासी होता है जिसको अपने पाप को एडजस्ट करना पड़ता है, करने की इच्छा है। तो वो फिर वो क्या करता है, वो बहुत सियाना बन जाता है, ओवर स्मार्ट। और फिर वो एक 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 यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां गोल मटोल करके, कुछ तो लोचा लपाटा करके वो अपने वो वचन को ऐसा घुमा फिरा के कुछ तो करके ऐसा एकदम, वो क्या बोलते उसको, वो कौन सा डिश, वो भेलपुरी भेलपुरी बना के फिर वो परोसता है, बोलता है लजीज लजाला, ऐसा होता है। तो ये हम यही देखते हैं। ये देखो क्या सर्प, शैतान ने क्या बोला सर्प के द्वारा, now the serpent was more subtle than any beast of the field that God had made, and he said unto the woman, yea, had God said, ye shall not eat of every tree of the garden? और उस यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ, अभी देखो तर्क वितर्क। आदम के सामने ऐसा ही प्राणी क्यों रखा गया? सवाल ये है, क्यों रखा? समझो, अगर सर्प एकदम होशियार नहीं होता, क्या शैतान उसका इस्तेमाल करता? बिल्कुल शायद। सबसे एक मैं थोड़ा सा और डीप में जाता हूँ यहाँ पर। शैतान की नजर उस सांप पे क्यों गई? इसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। तो वचन में तो कहा है कि परमेश्वर ने सारे जानवर बनाए, तो सांप ही क्यों? कुछ तो खास होगा उसमें, इसलिए सोचो, ये सोचने वाली बात है। मैं कुछ लाइट देता हूं उसके ऊपर। एनीथिंग नाइस विदाउट गॉड, एनीथिंग नाइस विदाउट गॉड इज अंडर डायरेक्ट अटैक ऑफ द एनिमी। कुछ भी अच्छा परमेश्वर के बगैर वो शैतान के हमले के सीधे नीचे है। सर परमेश्वर का जानता था क्या? नहीं। जी हाँ। वो परमेश्वर के आराधना करता था क्या? नहीं। वो एक प्राणी था, तो इज विदाउट गॉड, सो इज अंडर डायरेक्ट अटैक। एनीथिंग नाइस,
तो वहाँ पर हाथी भी होगा, घोड़ा भी होगा, क्या मालूम कितने सारे वहाँ पर प्राणी परमेश्वर ने बनाए रहेंगे उसके लिए। लेकिन ये अच्छा था, ये टॉपर था, ये सबसे ऊपर वाला था ये बंदा सांप। और इतना ही नहीं, ये इतना अच्छा था कि ये हवा के भी कांटेक्ट में था, क्योंकि हवा को उसके साथ बात करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम ये देखते हैं कि हवा हवा उसके साथ बात कर रही थी। ऐसे कैसे बात कर रही थी, ये भी एक अलग ही विषय है। वहां पर तो ये लिखा नहीं है कि किसी एनिमल को, किसी प्राणी को वहां पर परमेश्वर ने इंसान के साथ बोलने की एक क्षमता या ताकत दी थी या फिर एक गिफ्ट दी थी, कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो इसका मतलब ये दोनों भी, आदम और हवा, खुद के सियानेपन में इतने 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 अंधे हो गए थे कि वो ये भी नहीं देख सके कि अरे एक सांप हमसे बात कैसे कर रहा है, ये बाकी के प्राणी क्यों नहीं बात कर रहे। इसका मतलब जो खुद को बहुत ही सियाना समझता है वो बेसिकली अंधा भी होता है। पास्टर, इसी को एक चीज ले, मैं वही ढूंढ रहा था वचन में। मती इसका 10वां अध्याय वचन 16 में ऐसा लिखा है कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों के बीच में भेजता हूँ, सो सांप की नाई बुद्धिमान और कबूतरों के नाई भोले बनो। तो परमेश्वर खुद कहता है कि यहाँ पर कि सांप की नाई बुद्धिमान बनो। एक्चुअली भी इंग्लिश में इसका Behold, I send you forth as sheep. नहीं, सांप का क्या है? Serpents. नो Wise. वाइज। और अगर हम देखें सांप को तो बेसिकली इट्स नॉट अ वेरी बैड एनिमल, बहुत ही ऑसम क्रिएशन है लॉर्ड का। उसके जो हीट सेंसिंग पिट्स है जिसके द्वारा वो सेंस करता है, हीट को देखता है, हीट विजन उसके पास होता है। फिर वो जो एयर में जो स्मेल होता है वो टंग से वो स्मेल करते रहता है। बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है स्नेक के। इट मीन्स एक्चुअली मीन्स टू से अटैक विथ फुल अलर्टनेस। ओके, पूरे होश में रहकर हमला करना। या मीन्स अलर्ट रहेगा, चौकन्ना रहेगा। यहाँ हिंदी में इसे परमेश्वर ने कहा था अपने चेलों से, says बी सोबर बी विजिलेंट। वो कहता है ना याकूब इसका अच्छा, या नहीं, उसमें नहीं, गेत्सेमनी के बगीचे में परमेश्वर कहता है कि वॉच एंड प्रे। तो वॉच, तो अलर्ट रहना। ओके, अलर्ट रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब ये इज टॉकिंग अबाउट इवेंजलिज्म यहाँ पर इस अध्याय में यहाँ, तो जब आप तुम जाते हो सेवकाई करने के लिए तो सिर्फ जाके किधर भी जाके तुमको प्रीचिंग नहीं करना है, किसको भी नहीं प्रीचिंग करना है, अलर्ट रहना है। किसको क्या कहना है और कितना कहना है, क्यों कहना है। ओके, बेसिकली उसके ऊपर भी बात अलग है। मीन्स लोग हमें गॉस्पल सुनाने के लिए बोला है, किसका ब्रेन वॉश करने के लिए बोला नहीं। जी हाँ, मैं गॉस्पल सुनाना मैं बीज डालने के तरीके से देखता हूँ, बीज बोने के इक्वलेंट देखता हूँ। हमारा काम है बीज बोना। क्या? बीज बोना, ना कि उस जमीन में उधर ही बैठ के वो बीज को, मट्टी को खुरद के उसको बड़ा खड्डा बना के उसमें पेड़ घुसाड़ना नहीं। हम क्या करते हैं, एक ही आदमी को पकड़ते हैं तो 10 एरिया में जाएंगे और सबके घर में जाके गॉस्पल 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 गॉस्पल, वो लोग हकार रहे फिर भी गॉस्पल गॉस्पल नहीं। तुमको गॉस्पल प्रीचिंग करना है। गो एंड प्रीच लिखा है, नॉट ब्रेन वॉश, नॉट उनको सब खुरेद के आओ, फिर वो मारते हैं, फिर कुछ करते हैं, फिर हकार देते हैं। पैर में लिखा है जो घर तुम्हें अंदर आने को मनाही करता है, तुम्हारे पैरों की धूल झटको चप्पल के निकल लो। ये लोगों को समझ में आता ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, हमारे पास्टर्स लोग, हमें जो प्रीचर्स है, हमारा ईगो बीच में आता है। हमें बीज भी डालना है, पानी भी डालना है, पौधा भी उगाना है और फल भी खाना है, हमें ही करना है अकेले को। ये हमारा प्रॉब्लम है, मुझे ही सब करना है। हम बांटना नहीं चाहते। बाबा मैंने बीज डाला, दूसरा के पानी डालेगा,
तीसरा आके उसको उगा खत खत खाद भी डालेगा, सही है। फिर चौथा आके कुछ उसको और बढ़ाएगा, फिर वो पांचवा छठवा कोई आके फल खाएगा। फल खाएगा। नहीं 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 नहीं, महीज बीज डालेगा, महीज उसके ऊपर पानी डालेगा, महीज खाद डालेगा, महीज सब करेगा, महीज करेगा और फिर मार खा के भाग जाएगा। अब आम्ही सबको सॉरी बोलेगा, क्षमा करा मला कारण मी बायबल वाटले लोकांना. अरे अगर तू सही काम करे तो क्षमा काय को माग रहा है? सही है। तो ये बेसिकली अलर्टनेस है कि तुमको एक सांप की तरह अलर्ट होना है कि टाइम क्या चल रहा है, उसमें तुम क्या कर रहे हो, किसको बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो. बहुत लोग टाइटल लेते हो मैं पास्टर हूँ, अनबिलीवर को बोलते हैं मैं पास्टर हूँ. उसको क्या मालूम पास्टर क्या है? जी उसको क्या मालूम. और प्रभु ने कहा है तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने ऐसे पड़ने दो, प्रकाश, बातें नहीं, कि वो तुम्हारे स्वर्ग के पिता की महिमा करे. तुम्हारा प्रकाश, जिंदगी के जीने के तरीके को प्रकाश कहते हैं. किस तरीके से ये बंदा जी रहा है उसको देख के. पर लोग तुम्हें पूछे भाई तुम कौन हो, तुम तो आप बोलेंगे बाबा मैं मसीह यीशु को मानने वाला उसका बच्चा हूं. अरे क्या यार, तुम्हारा लाइफ क्या है यार, सही है यार, काश मैं भी ऐसा लाइफ जी सकूं. इसको कहते हैं. तो अलर्टनेस, ये वो एक तरीका है. परमेश्वर ने बोला है कि जब तुम दुनिया में जाओगे तुमको अलर्टनेस के साथ में भोलापन भी रखना है. अलर्ट भी हो और भोला भी हो, लाइक ए शीप. ओके, लाइक सिंपल एज अ डव, सॉरी, कबूतरों की हाँ, नहीं। कबूतरों की नहीं. बी सिंपल एज अ डव एंड सटल एज अ स्नेक. सटल कहाँ गया है केजीबी में. ओके, तो सटल, बी अलर्ट, बी वाइज. कहाँ स्ट्राइक करना है, किसको करना है वो देखो. पूरे सिचुएशन को पहले जज करो, एनालिसिस करो, प्रेयर में जाओ, वॉरफेयर में जाओ, उस सिचुएशन को जीत दो पहला, और फिर जाके गॉस्पेल सुनाओ. ब्रेन वॉश नहीं, सुनाओ. एक बार बताओ तुमको, तुम्हारे लिए यीशु मसीह दुनिया में आया, तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा, तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्ति दी है अगर आपने विश्वास रखा तो, और तुम्हें फिर से एक बार वो फिर से जी उठा. और आज अगर यीशु में विश्वास रखते हो तो आप भी यीशु मसीह जैसे पुनरुत्थान में जी उठेंगे और वो तुम्हें वापस लेने आ रहा है. ये है प्लेन सिंपल गॉस्पल. ये बताओ और निकल लो, और उसको बाकी का काम पवित्र आत्मा के हाथ में दे दो. हम लोग, हमारी गड़बड़ किधर, हम क्यों मार खाते हैं? क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा का काम हमारे हाथ में लेते हैं, वो क्या काम है, उस बीज को वहां पर जाके जड़ पकड़ना, ये काम पवित्र आत्मा का है. जब हम वो लेते हैं हमारे हाथ में तो मार खाना ही पड़ता है, वो अनिवार्य है. फिर इट हैज टू हैपन, क्योंकि वो हमने पवित्र आत्मा का काम हाथ में लिया ना. वो काम अंदरूनी काम होता है. बहुत बार हम देखते कि हम किधर को जाते, झट करके कोई इंसान यीशु मसीह को स्वीकार लेता है, उसका अनुकरण करता है, तो हमको क्या लगता है, महीने बोलो और चढ़ करके काम. अरे उसको बहुत महीने से पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में काम कर रहा था, तुझे क्या मालूम है? उसके बचपन में गिरते भी वो गया था चर्च को एक बार, और तब से आज वो 40 साल का है बंदा. वो 5 साल का था, 35 साल उसके दिल में पवित्र आत्मा काम कर रहा है. तूने देखा नहीं है वो 35 साल, और 35 साल के बाद में तू पहुंच गया वहां पर गलती से पवित्र आत्मा के योजना के द्वारा. वो तुमको लगेगा गलती से तू गया, लेकिन पवित्र आत्मा की योजना थी. और तब तुझे बोलने को, और वो कावड़ा बसाला ने फांदी टूटायला और वो हो गया डन. तुझे लगता है तेरे बोलने से वो पूरा भीड़ आ गया. अरे वो इतने साल से वो सुन रहे थे, उनके जिंदगी में पवित्र आत्मा काम कर रहा था, तुझे नहीं मालूम. इंसानी बने रहे, ज्यादा मच मत कर, ये तो मार खा के घर आना पड़ेगा. कब फिर बोलते परसिक्यूटेड फॉर क्राइस्ट. अरे क्या परसिक्यूटेड, हाणून मारून स्वतःला मार खाऊन घ्यायचा आणि मग म्हणायचं परसिक्यूटेड फॉर क्राइस्ट. कोण बोला? मुझे अच्छी तरह से याद है, रिसेंटली कुछ साल पहले एक कोई पास्टर लोग थे, वो कॉलेज में गए किधर कोल्हापुर या किधर तभी, और सबको जबरन न्यू टेस्टमेंट बांट रहे थे. वहाँ पर कुछ लोग आए जो ये थे, अन्य लोग थे, और फिर उन्होंने वो पास्टर लोगों को पकड़ा और चिल्लाने लगे, आप क्यों उनको ये कर रहे हो, क्यों बाइबल दे रहे हो ये. फिर उन्होंने माफी मांगी पास्टर लोगों ने. अरे तुमको कौन बोला बाइबल बांटने के लिए?
ये मुझे समझ में नहीं आता है कि हम क्यों लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि यीशु मसीह बहुत सस्ता है। जिनको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, उसे एक बार बोल दो, स्वीकार किया तो ठीक है, नहीं किया तो ओके, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, सी यू वन डे इन हेवन इफ इट्स गॉड्स विल, खत्म। ये बोलने को प्रॉब्लम क्या है? छोड़ दो ना उसको, पवित्र आत्मा के हाथ में दे दो उसको। खुद पिता ने जब दुनिया को बनाया, जब धरती को बनाया, हमने क्या देखा उसमें कि उधर जो है धरती पूरी तरीके से अंधकार से भरी पड़ी थी और वहां पर सब कुछ ये था, नेस्तनाबूद हो गया था, और पवित्र आत्मा को पहले वहां पर भेजा गया। खुद पिता पवित्र आत्मा के आने तक और वहां पर उसकी पूरी मौजूदगी वहां पर होने तक खुद पिता रुका रहा, तो हम क्यों इतना गड़बड़ करते? गॉस्पेल सुनाना है, उसको जबरन उसको चेंज करना नहीं है, तो उसके बारे में लिखा गया है। तो बेसिकली जब हम बहुत ही स्मार्ट बन जाते हैं तो शैतान, बाइबल कहता है कि Satan your adversary seeketh about whom he may devour, किसको वो फाड़ खाए, वो ढूंढते रहता है। और कैसे ढूंढते रहता है? कौन स्मार्ट बन रहा है। तो हम देखते हैं कि जो ये सर्प था, परमेश्वर के बगैर अच्छा होना सैटन के डायरेक्ट अटैक में है। बहुत सारे लड़के लड़कियां बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन परमेश्वर को वो नहीं मानते, परमेश्वर के सामने झुकते नहीं। तो ऐसे लोग परमेश्वर सैटन के डायरेक्ट अटैक में रहते हैं। ओके, तो हम ये पढ़ते हैं कि बेसिकली शैतान का ध्यान उस सांप पे जाने का कारण ही ये था। स्मार्ट है, क्लेवर है, होशियार है, लेकिन परमेश्वर के नजदीक नहीं है। ये पॉइंट है। और देखो, फिजिकल अर्थ पे हम देखते हैं कि मैग्नेट्स, मैग्नेटिज्म में like poles repel each other and unlike poles attract each other, ये मैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल है। लेकिन यहाँ पर अलग प्रिंसिपल है, like poles attract one another। इंसानों में अलग है, जो बंदे के साथ हमारा मेंटालिटी मैच नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी हम साथ रहते नहीं, वैसे ही है। तो ये भाई साहब स्मार्ट था, ये स्नेक। शैतान भी खुद के नजर में ही स्मार्ट था। देखो, ये स्मार्ट किड, सबसे बड़ा स्मार्ट किड, अगर एंजल्स तो किड नहीं है परमेश्वर के, लेकिन वो स्मार्ट था, ओवर स्मार्ट था। इतना ओवर हो गया कि वो स्वर्ग से ओवर हो गया नीचे, इतना ओवर हो गया, वहां से इतना ओवर हो गया नीचे गिर गया। वो ऐसा दूध कैसा ओवर ऊपर आता है और नीचे गिर जाता, वैसा ये ऊपर आके नीचे गिर गया सैटन। तो इतना स्मार्ट था वो। तो आगे हम पढ़ते हैं, एंड ही सेड टू द वुमन, ये hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी इसका भाग, इसका मैं बाद में नेक्स्ट पार्ट में इसका मैं आंसर्स दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। हमें यहाँ पर सर्प की साइकोलॉजी, एक्चुअली सर्प की नहीं बोल सकते, सैटन की साइकोलॉजी, इस सवाल उसको सैटन पूछ रहा है, ओके, और हवा की साइकोलॉजी और आदम की साइकोलॉजी, इस पूरे वर्स 1, 2, 3, 4 और 5 में आप अगर पढ़ोगे, ओके, और 6 में भी, उत्पत्ति इसका तीसरा अध्याय, हाँ, आपको आदम किधर भी नहीं नजर आया, लेकिन वो वहां पर है। और उसकी साइकोलॉजी क्या हो रही है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। एक बात बोल के मैं यहां पर क्लोज कर रहा हूं।
when your weakness talks, क्या, when your weakness talks बोलता है, जब आपकी कमजोरी बोलती है, when your weakness talks, okay, you are unnoticed. आप दिखाई नहीं देते। Yeah. सबसे बेहतरीन एग्जांपल ले सकता हूँ मैं दाऊद और बत्शेबा का। दाऊद का वीकनेस जब बोल रहा था तो दाऊद जो है, जो उरिया का दोस्त था, उरिया इतना क्लोज रिलेशन में था उसके, भूल गया वो, गॉन। तो ये है वो बात। चलो, so that is the end of today's study. तो अद्भुत अद्भुत पास्टर, सचमुच ये एक नया एक खुलासा है जो आपने स्मार्ट किड्स, ये जो या होशियार बच्चे या अलग तरीके से कहा डेढ़ शाने बच्चे, ये जो विषय आपने लिया, और मैं विश्वास रखता और मुझे पता है कि लोग इसकी वजह से आशीषित हो रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कभी कभी परमेश्वर के परे चले जाते हैं जानते हुए और अजानते हुए भी। तो सचमुच मैं आशीषित हूँ ये विषय को सुनकर, और मैं ये भी विश्वास रखता हूँ कि आप लोग भी आशीषित हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हम खत्म नहीं करेंगे पास्टर, कुछ लोगों ने, लेकिन जिन लोगों ने अब ये बाइबल स्टडी सुना है, तो ये पार्ट अभी से पार्ट 1 था, इसमें और डीप है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही ऑसम स्टडी है ये। मुझे विश्वास है कि जितने लोग भी मसीह में चलते हैं, अगर उनको सच्ची में एक स्ट्रॉन्ग वॉक मेंटेन करना है मसीह में, ये स्टडी में कंटिन्यू करते रहे और ज्वाइन रहे, इस स्टडी का फॉलोअप करते रहे। और प्लीज़ आपके क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स में भेजिए, या फिर मेरा जो ईमेल आईडी है alvin alvintmi@icloud.com, या फिर alvin for apple, L for love, I for India, V for victory, I for India, N for New York @icloud.com। इसके ऊपर आप कृपया करके आपकी मेल भेजिए, या फिर मुझे मैसेज कीजिए अगर आपको मेरा नंबर मालूम है तो, या फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिए अगर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मालूम है तो। और प्लीज़ और क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि जब आप इसमें इन्वॉल्व हो जाते हो तो सिखाने में बहुत ही मज़ा आता है। अभी देखो, हम ऐसे ही बात करें, हमको नहीं मालूम यहाँ पर हमें कोई देख रहा है कि नहीं, हम विश्वास में बोल रहे हैं। ये ऐसा मीडियम ऐसा है कि हमें विश्वास में हमें करना पड़ता है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि उस तरफ कौन है। तो मैं अभी स्क्रीन के थ्रू, अभी देखिए टेक्नोलॉजी आया नहीं है कि मैं स्क्रीन के थ्रू आपसे हाथ मिला सकूं। शायद कोरोना की वजह से ये भी टेक्नोलॉजी आए कि मैं ये मोबाइल के थ्रू या फिर कैमरा के थ्रू आपके रूम में प्रवेश कर सकूंगा, और अगर बीच में लाइट गई तो हालेलुया, तो मैं बीच में अटका रहूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तो शायद ऐसी भी टेक्नोलॉजी आएगी कल कि आप जैसे कैमरा ऑन करेंगे, मैं कैमरा के थ्रू ही आपके घर में आ जाऊंगा और फिर आपसे बातचीत करके वापस चला जाऊंगा। मेक श्योर उस वक्त आपकी बैटरी में पावर अच्छा रहे, फ़ोन की बैटरी में। तो एनीवेज, तो हमें नहीं मालूम कि आप कितने लोग वहाँ सुन रहे हैं, क्या है। तो कृपया करके डेड ऑडियंस करके मत रहे, हमें कांटेक्ट कीजिए, हमसे बात कीजिए। हम भी इंसान हैं भाई, हम तो अभी तक परमेश्वर बने नहीं हैं और ना बनने वाला हूँ मैं। तो हम नहीं जानते कि कौन कौन हमें देख रहा है। तो हमसे ऐसे गुमशुदा मत रहिए। ऐसे आपने हमें देखा है, मुझे देखा है, पास्टर सुनो को देखा है, लेकिन हमने आपको कभी नहीं देखा है। बहुत कितना महीना है, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने हो गए आपके दीदार मेरे से नहीं हुए। सो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। आपके सवाल, कुछ भी सवाल हो इसके बारे में या फिर और कुछ विषय के बारे में अगर आपके सवाल हो तो प्लीज़ थ्रो देम एट अस, हमसे बात कीजिए, हमें बताइए, और हम आपके सवालों को, अगर आप चाहते हैं कि हम आपका नाम ले तो हम आपका नाम लेके आपका सवाल बताएंगे, या फिर हम सिर्फ लोकेशन बता के आपका नाम न बताते हुए हम आपका सवाल लेने वाले हैं। सो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, और जुड़े रहिए। हमें कंटिन्यूशन है, एक सिस्टर है जिन्होंने, आप बताइए। जी हाँ, जैसे पास्टर कह रहे थे कि आप दिखते नहीं हैं, वैसे परमेश्वर भी नहीं दिखता है, लेकिन हम विश्वास रखते हैं कि वो है। वैसे ही हम विश्वास रख रहे हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हो, और हमें कैसे समझ में आएगा कि आप इस पर पढ़ाई कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो आपके सवालों से। और जैसे आपके सवाल जो है यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, उतनी ही गहराई में हम जा सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक अलग प्रश्न पूछता है या एक अलग सवाल खड़ा होता है उसके मन में, और इसके वजह से
इस विषय में हम और गहराई में जा सकते हैं। तो कृपया कर आपके जो सवाल है जल्दी से जल्दी हम तक पहुंचाइए। और यहाँ पर एक सिस्टर है जो औरंगाबाद से है, इस विषय पर नहीं लेकिन उन्होंने कुछ सवाल प्रस्तुत किए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पास्टर, उन्होंने कहा कि पतरस जो है वो पानी पर चला और वो एक कठिन परिस्थिति उसके इर्द गिर्द या परिस्थिति में वो चल रहा था, और जब तक वो परमेश्वर के यीशु मसीह के पास देख रहा था। आज हम भी हमारे जिंदगी में बहुत सारे तूफानों में हम है, और इन सारे तूफानों में हम बहुत सारे आवाजें परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ हम सुनते हैं। जैसे पतरस उस कठिन परिस्थिति में चल रहा था, तो हम कैसे चले? हमारे जो एक चुनौती जो है, ये जो हमारे सामने आते हैं, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, ऐसे परिस्थितियों में हम कैसे चल सकते हैं कि सब कुछ विरोध में है लेकिन फिर भी हम परमेश्वर का हाथ पकड़े, हम आगे चले? ओके, सबसे पहली बात तो बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, रियलिटी है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग मसीह में चलने के बावजूद भी गिरते हैं, उनकी जो वॉक होती है वो सही नहीं होती है, उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है उनकी ज़िंदगी में। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, जो मसीह में जो लोग चलते हैं, देखो प्रॉब्लम किधर आ जाती है। एक मसीही इंसान को परमेश्वर में चलने के का प्रॉब्लम कहाँ शुरुआत होता है? मीन्स when does a Christian have a problem in walking towards God or walking with God? जब वो मसीह का बाइफोकल फोकस है, दो तरफा। या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स। ओके, अगर हम इस वर्स को अगर यहाँ पर मैं लागू करता हूँ, अगर एक इंसान है और उसका दुनिया लोगों के साथ में रिश्ता है एक हाथ में, और एक हाथ में मसीह के साथ रिश्ता है, तो ऐसे व्यक्ति को मसीह में चलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल। समझ लो, मेरे हाथ में एक हाथ में मसीह का हाथ है, लेकिन दूसरे हाथ में अगर भले दुनियाई लोग नहीं है, लेकिन मेरे विचारों का हाथ है। मेरे सारे विचार जो वचन के अनुसार नहीं है, वचन पे नहीं है, लेकिन दुनिया पे है सारे। इसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया, वो देख वो क्या कर रहा है, ये देख ये क्या कर रहा है, उसका देखो। ये आवाजें मेरे मन में अगर है, ये क्यों है? क्योंकि मेरा एक हाथ इन विचारों के साथ में मैंने पकड़ा है, और इन विचारों के साथ में मैं सोचते रहता हूँ। ये विचार जो लोगों के सोच है, लोगों की या फिर बातें हैं, कुछ भी फलाना। तो मुझे क्या करना है? मैं ये सोच को लेकर मैं मेरे दिमाग में रखा हूँ, और एक हाथ से मैंने यीशु मसीह का हाथ पकड़ा है, या फिर नजर से मैं यीशु मसीह का देख रहा हूँ, लेकिन कानों से सुन रहा हूँ जो लोगों की बातें। तो अगर ऐसे सिनारियो में मुझे क्या करना है? मुझे इन लोगों से दूरियां बनानी है, दूरियां, उन लोगों को मेरे से दूर रखना है जो लोग मसीह में नहीं है। सिंपल एज दैट। जैसे परमेश्वर के वचन में कहा है कि एक परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों से क्या मिलाप है जी। तो मैं एक मसीह में होके भी मैं जो लोग मसीह में नहीं है उनके साथ मेरा रिश्ता क्यों है? हाँ, अभी आप बोलोगे कि वो फैमिली है, ठीक है फैमिली है, तो इतने साल से क्यों फैमिली है? वो फैमिली अभी तक बदली क्यों नहीं है? इसका मतलब किधर तो मेरे चलने में प्रॉब्लम है। जो परमेश्वर में आया हूँ, मैंने जो परमेश्वर में दरवाजा खोल के रखा है मेरे परिवार का, परमेश्वर को मेरे परिवार में आने के लिए, मैंने मेरे परिवार के लिए ठीक से दुआ नहीं की है, उस इंटेंसिटी से दुआ नहीं की है जो मुझे उस इंटेंसिटी से, उस आवेश से दुआ करनी थी, मैंने नहीं की। इसलिए अभी भी मेरे परिवार दुनिया में है, वो मसीह को नहीं जानता है, मसीह को उसने स्वीकारा नहीं है। तो इस सिनारे में मुझे क्या करना है? ऐसे परिस्थिति में मुझे क्या करना है? मुझे वापस ब्लॉक 1 पे जाना है, स्क्वायर नंबर 1, जिस दिन मेरा उद्धार हुआ था, और मुझे वापस रिस्टार्ट करना है उस जोर से, उस फायर से। मुझे दुआ करनी मेरे फैमिली के लिए, मेरे फैमिली सेव होने के लिए। पॉइंट नंबर 1 है, वहां स्टार्ट होता है। अभी मैं ये करूंगा कि नहीं? अभी मैं ये करूंगा कि नहीं? अगर मुझे प्रॉब्लम सच्ची में हो रही है,
ओके, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझो मेरे पास रॉयल एनफील्ड बुलेट है, और मेरा बुलेट का पेट्रोल समझो अकोडी में ख़त्म हो गया, और मेरा पेट्रोल पंप समझो है चिचवड़ में, और मुझे बुलेट ही लेके जाना है पुणे, बुलेट ही, क्या बुलेट ही लेके जाना, बुलेट ही लेके जाना है, मैं कैसे बोल रहा हूँ, बुलेट ही लेके जाना। बस, तो मैं धक्का मारते हुए उसको पेट्रोल पंप तक लेके जाऊंगा, बोले तो जाऊंगा ही। लेकिन अगर मुझे सिर्फ पुणे जाना है तो मैं क्या करूंगा, बुलेट को बाजू में लगाऊंगा, दूसरी गाड़ी देखूंगा, कोई आ रहा है, कोई लिफ्ट दे रहा है, कोई बस आ रही है, कोई जा रही है, बैठ के चले जाऊंगा, खत्म हो गया। तो सवाल ये है, तुम्हारे घर के लोगों की वजह से, अगर वो उनके बातों की वजह से आपका ध्यान यहाँ वहाँ जा रहा है, अगर आप निराश हो रहे हो, या फिर आपके नज़र परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से हट रही है बार बार, जिस तरीके से पतरस की हुई थी, नज़र हट गई जब उसने उस तूफान को देखा, ज़्यादा बॉइस्टरस देखा उसने, कि वो ज़्यादा भड़क गया तूफान। तो अगर सच्ची में अगर तूफान का अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर सच्ची में जो घर के लोगों के बातों की वजह से, या फिर जो है जिनकी बात आपको इफेक्ट कर रही है, अगर सच्ची में अगर आप चाहते हो कि इनको लेके मुझे स्वर्ग जाना ही है, तो बैठ जाओ दुआ में, और जब तक उनका उद्धार नहीं होता उठो मत। ये करने का दम है क्या? मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मैं अक्सर कभी कभी मैं खुद का नाश्ता बना लेता हूँ। मैं हमेशा मेरा जो अंडा फ्राई करता था, मैं उसको बहुत बार मैंने जलाया है, तो ये मुझे समझ में आता नहीं था कि क्यों जला रहा हूँ। एक बार मुझे मालूम पड़ गया कि तुमको जब तुम तवे में हीट मीन्स गरम करते हो, उसमें जब ऑयल डालते हो, एक बार तेल गरम हो गया कि तुमको सिर्फ वो सिम पे रखना है, क्योंकि बाकी का काम तेल कर देता है। ये मुझे समझ में नहीं आता था। मैं क्या करता था, उसी फुल ऑन पे हो गैस और उसमें अंडा डाल देता था। तो जितना टाइम लगता है उसको अंडा बनने के लिए, वो ज़्यादा ही बन गया वो। तो पूरा मस्त एकदम ऐसा अफ्रीकन अंडा होके, ब्लैक का होके वो रेडी होता था वो। फिर मैं सोचता ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ में आता ही नहीं था। लेकिन ये हो गया अंडा फ्राई करने की टेक्निक, कि आपको सिम करना है, जो भी करना है। लेकिन अगर आपको अगर आंसर इमीडिएट चाहिए, ओके, इमीडिएट, ओके, और आपको ज़्यादा टाइम भी गंवाना नहीं है उस प्रोसेस में, तो बेस्ट है कि उसको वैसा ही रखो, और जैसे डालो तुरंत उसको निकालो। If you want a quick answer, keep the intensity high. आपका जो तीव्रता है, आपकी दुआ की तीव्रता, उसको हाई रखो ना, सिंपल है। तो बेसिकली अगर मैं परमेश्वर में चल रहा हूं, तो मेरा ध्यान भटकाने वाली कौन कौन सी आवाजें किस किस के मुंह से आ रही है, ये पहले लिख के लो। कौन सी आवाजें और किस किस के मुंह से आ रही है। अगर वो घर वाले लोग हैं तो उनको तुम हटा तो नहीं सकते तुम्हारी जिंदगी में से, लेकिन तुम उनको परमेश्वर में ला सकते हो, इतना तो आप काम कर सकते हो। दुआ इंक्रीज करो, इंटेंसिटी बढ़ाओ, ओके। उठो 3 बजे, डिसिप्लिन करो खुद को। दुआ करने के लिए मैं एक बात आपको बताता हूँ। मैंने मेरे जिंदगी के बहुत साल 18 आवर्स 5 years ऑलमोस्ट 18 आवर्स मैंने दुआ की है। मुझे एक्चुअली मैं फैक्ट बताता हूँ आपको, जितना डिसिप्लिन लाइफ मैंने उन 5 सालों में जिया है ना, उतना डिसिप्लिन लाइफ उसके बाद मैंने नहीं जिया है, उसके पहले भी नहीं जिया है। क्योंकि दुआ करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। इट्स नॉट इजी टू वॉक विद गॉड, इट्स नॉट इजी। तुमको अगर आपने नहाया नहीं है तो आपको बोलेगा जाके नहा के आओ। परमेश्वर है ना, आपको आपकी दुआ की जगह क्लीन रखनी पड़ेगी, कपड़े क्लीन रखने पड़ेंगे,
परमेश्वर के साथ दुआ में बैठना, इट्स नॉट, क्या, मुझे कभी कभी सवाल होता है कि सच्ची में लोग दुआ करते हैं क्या उनके लाइफ को देख के? अगर आप दुआ करने वाले हो, अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हो, इट्स नॉट इजी। तो बेसिकली बहुत लोग बोलते हैं कि पास्टर मैं दुआ कर रहा हूँ, कर रही हूँ मेरे फैमिली के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन उनकी ज़िंदगी को देख के वो मालूम पड़ता है कि ये उस इंटेंसिटी से दुआ नहीं कर रहे। जितना तुम्हारा प्रॉब्लम गहरा है उतनी